नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 141 है। इससे पहले 140 सेट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और जो लुसेंट वाला सीरीज चल रहा है, अभी प्राचीन भारत उसमें समाप्त कर दिया गया है। ये 10 सेट इसमें बचा हुआ है। अगर ये 10 सेट समाप्त हो जाता है तो उधर फिर सब्जेक्टिव लुसेंट का मध्यकालीन भारत इतिहास शुरू किया जाएगा तथा साथ में साइंस का एक सब्जेक्ट कोई शुरू किया जाएगा। दोनों साथ साथ चलेगा। आज का पहला प्रश्न है, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। इसका क्या कारण है? तो क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 1975 में। और सबसे तरल मुद्रा किसको माना जाता है? तो एमोन को। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे हो जाएगा? तो बैंकिंग सुधार से हो जाएगा। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1991 में। आगे प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना कितने विधियों द्वारा होता है? तो 3 विधि। वह 3 विधि कौन कौन सा है? उत्पाद विधि, आय विधि तथा व्यय विधि के द्वारा किया जाता है। आगे हो जाएगा, सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो यह हो जाएगा किससे संबंधित है? तो बंदरगाह क्षेत्र से। सागरमाला परियोजना बंदरगाह। और पूछता है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना का संबंध सड़क निर्माण से हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से हो जाएगा। और सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 2015 में। आगे है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। कांच का कितना? तो 1.5। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। आगे प्रश्न है, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ क्या होता है? तो तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। और चालकता क्या हो जाता है तापमान बढ़ने से? तो चालकता कम हो जाता है। आगे है, जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के दबाव के बराबर होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो हिमांक बिंदु कहा जाएगा। हिमांक बिंदु। यदि कोई ठोस बिना मतलब कि तरल में जाए हुए सीधे गैस में बदल जाता है, उस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। ऊर्ध्वपातन। आगे है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, यह वाला कथन जो है सही है। और सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? उसका सूत्र क्या होता है? तो 2π√L/g होता है। 2π√L/g होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो हाफ mv² होता है। और संवेग अगर दिया रहेगा उस स्थिति में उसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो p²/2m हो जाएगा, जहाँ p होता है संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुना वेग होता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो mgh होता है। आगे है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहर होती है, कैसी लहर होती है? तो अनुप्रस्थ लहर होती है। अनुप्रस्थ। ध्रुवन जो है, ध्रुवन की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंग में ही घटित होता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है।
तो प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना, यही कथन जो है गलत है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के सामने, मतलब रेटिना के आगे बनता है। लेकिन दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे। और दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा सही किया जाता है? यहाँ पे गलत लिखा गया है, दूर नहीं होगा, यहाँ निकट दृष्टि दोष जो है अवतल लेंस के सहयोग से उसको ठीक किया जाता है। लेकिन अगर दूर दृष्टि दोष रहेगा तो उत्तल लेंस के सहयोग से उसको ठीक किया जाता है। सही वाले को पढ़ लेते हैं। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाता है इसमें, निकट दृष्टि दोष में। नेत्र लेंस की फोकस दूरी भी कम हो जाता है तथा नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में क्या होता है? तो वृद्धि हो जाता है। इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो कोबाल्ट का उपयोग होता है। ट्यूमर का पता लगाने में किसका प्रयोग होता है? तो आर्सेनिक 74 का। ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक 74 हो जाएगा। चट्टान की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है तथा रक्त का थाका का पता लगाने में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। और थायराइड ग्रंथि के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? किस समस्थानिक का? तो आयोडीन का किया जाता है। आगे प्रश्न है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो सिनकोना का छाल भाग औषधि देता है। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा हो जाएगा? तो साइकस का हो जाएगा। जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है? तो यह भी साइकस को कहा जाता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को पहचान करना है। इसमें रितिका उपस्थित नहीं होता, यह जो कथन है गलत है। सही वाले को पढ़ लेते हैं। यूकैरियोटिक के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, यह सही है। इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया के में होता है, यह भी सही है। इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, यह भी सही है। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम की, राइबोसोम। आगे प्रश्न है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो शरीर से उष्मा क्षति के विरुद्ध। त्वचा की बाहरी परत पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे प्रश्न है, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रुक्टोज के कारण होता है। फल को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। और प्राकृतिक रूप से किसके कारण पकता है? तो एथिलीन की उपस्थिति के कारण। एथिलीन एक हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, उसी के कारण पेड़ों पर फल जो है पक जाता है। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब गलत कथन को पहचान करना है। कोशिका सिद्धांत की खोज यहाँ पे रॉबर्ट हुक दिया हुआ, यह गलत है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। लेकिन अगर कोशिका की खोज किसने किया था ऐसा पूछेगा तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। कब? 1665 में। लाइसोसोम के खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने। इंसुलिन के बेटिंग एवं बेस्ट शायद 1921 में किए थे। रक्त परिसंचरण के विलियम हार्वे और रक्त समूह के कार्ल लैंड-स्टीनर हो जाएगा। आगे है, किसी तत्व के परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 36 में से 17 घटा देंगे तो 19 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 36 दिया हुआ है और परमाणु संख्या को, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, इसलिए यहाँ पे 17 हो जाएगा और न्यूट्रॉन इधर माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। आगे प्रश्न है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल क्षारकों और खाली स्थान के विलयन होते हैं, तो लवण का विलयन होते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। लेकिन प्रतिरोध के हो जाएगा ओम हो जाएगा, ओम। प्रतिरोध के ओम हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा।
आगे प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और अस्थायी सदस्य अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता के आधार पर है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। आगे है, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। आगे है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 हो जाएगा और अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट मतलब क्या है? तो आरक्षित है। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? तो 15वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो कानून एवं व्यवस्था स्थानीय सरकार की मामला नहीं है। स्वच्छता है, लोकोपयोगिता है तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य भी है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन। आगे प्रश्न है, सेंडो कोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। चाणक्य। इंडिका के लेखक पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज हो जाएगा। आगे है, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रहस्ती किस भाषा में अंकित है? तो प्राकृत भाषा में अंकित है। ये होल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय से। प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। और प्रयाग स्तंभ लेख के लेखक मतलब किसको माना जाता है? तो हरिसेन को। आगे है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। कौन था? तो सिक्कों का परीक्षक था। सिक्कों का परीक्षक था। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो पटना में। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा जाएगा तो बृहद्रथ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो टीएस ओलकाट। कौन कौन है? एनी बेसेंट है, बाल गंगाधर तिलक तथा एम सुब्रमण्यम अय्यर भी है। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न हो जाएगा, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? उसका क्या कारण था? तो किचलू और सत्यपाल की बंदी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में। और हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुआ था? तो 1920 में हुआ था। 1920 में। आगे है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? तो निजाम अली। कब? तो 1798 में। हैदराबाद के निजाम इसमें हुए थे। उसके बाद मैसूर का राजा कब स्वीकार किया था? तो 1799 में। अवध का नवाब 1801 में हो जाएगा। तथा सहायक संधि किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड बेलेजली ने। लॉर्ड बेलेजली। आगे प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है?
तो कोपरनिकस, कोपरनिकस ने। पृथ्वी की भगिनी ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। मंगल का उपग्रह कौन कौन सा हो जाएगा? तो फेबोस एवं डिमोस हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका, निहारिका नहीं है। सेरेस की खोज किसने किया था? तो पियाजी। और यह कहाँ के था? तो इटली के रहने वाला था। अगला प्रश्न हो जाएगा, मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? तो मीट्रियोलॉजिस्ट कहा जाता है। एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। आगे है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो पंपास के नाम से। और प्रेयरीज कहाँ होता है? तो उत्तरी अमेरिका में। पुछताछ कहाँ की है? तो हंगरी की हो जाएगी। आगे है, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो धान का खेत हो जाएगा, धान का खेत। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो टांसले ने दिया था। आगे है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो घास, टिड्डा, मेढक तथा सर्प हो जाएगा। IUCN की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में। और रेड लिस्ट कौन जारी करता है? तो IUCN करता है। आगे है, दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। कहाँ? अंटार्कटिका में। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का। आगे प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो जय सिंह के द्वारा, जय सिंह के द्वारा। इलाही संवत की शुरुआत किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। कब? 1583 में, 1583 में। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जहांगीर के द्वारा, जहांगीर तथा शाहजहां के द्वारा। मयूर सिंहासन शाहजहां। तथा न्याय का जंजीर किसने शुरू किया था? तो यह जहांगीर ने शुरू किया था। आगे प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो एच जे भाभा को, एच जे भाभा। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जैविक परीक्षकों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। आगे है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सा है? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन हो जाएगा। रेल के पटरियों को जोड़ने में कौन सा वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मिट वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित खाली स्थान में होता है, किसमें? तो क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। और कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट। आगे प्रश्न है, किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को, ब्रायोफाइटा का। जिम्नोस्पर्म पौधा का उदाहरण कौन कौन हो जाएगा? चीड़ हो जाएगा तथा देवदार हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918 में। प्रथम 1907 में हुआ था। आगे है, अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? तो द्वितीय मुख शिलालेख में, द्वितीय मुख शिलालेख में। अशोक के शिलालेख का खोज किसने किया था? टी पैंथलर ने किया था 1750 में। और उसको पढ़ा था किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। आगे प्रश्न है, गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन हो जाएगा? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। आगे है,
भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है कौन है? तो बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा। आगे है मकड़ियों में उत्सर्जी उत्पाद होता है क्या? तो गुआनिन होता है। क्या? गुआनिन। आगे है लाली वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। लाली वन जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है कौन? एजेटोबैक्टर हो जाएगा, एजेटोबैक्टर। आगे हो जाएगा दक्षिण का नीरो, दक्षिण का नीरो किसे कहा जाता है? तो महमूद गामा को, महमूद गामा को। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हो जाएगा, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन हो जाएगा? ADE के, ADE के हो जाएगा। 1 ग्राम वसा में पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने ऊर्जा मुक्त होती है? तो 9.2 किलो कैलोरी होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी हो जाएगा। आगे है अनॉक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है किसमें? कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव में। अनॉक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव में। ऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। मादा जनन हार्मोन के उदाहरण है कौन कौन? एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। और नर जनन हार्मोन का उदाहरण है कौन? एंड्रोजन, एंड्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन। सबसे छोटी कोशिकीय शैवाल कौन सा हो जाएगा? एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया। सबसे बड़ी कोशिका शैवाल हो जाएगा मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्ट्स हो जाएगा। आगे है सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है किसमें? शैवाल में। नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? क्रायोफाइटिक शैवाल, क्रायोफाइटिक शैवाल। पुष्प का नर जनन भाग क्या कहलाता है? तो पुमंग कहलाता है। पुष्प का मादा जनन भाग क्या कहलाता है? जयांग। पौधे का जनन अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है। आगे है चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? लिथोफाइट्स कहा जाता है। बालू पर उगने वाले पौधे को सेमोफाइट्स कहा जाता है। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को एरिमोफाइट्स, एरिमोफाइट्स कहा जाता है। जीरोफाइट्स भी कहा जाता है शायद, रेगिस्तान वाला को आप लोग देख लीजिएगा। दलदल में उगने वाले पौधे को हिलोफाइट कहा जाता है। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? ऑक्जिलोफाइट, ऑक्जिलोफाइट भी कहा जाता है। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो आप यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।